हज़रत इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इनका जन्म जो था वो 64 हिजरी यानी 780 एडी में हुआ है। हिजरी है दूसरा, करीबन 716 इयर्स का फर्क रहता है। तो 780 एडी में हुआ और विशाल जिनका शरीर छूटा है वो 857 एडी में हुआ है। तो करीबन ये 77 इयर्स की एज में रहे। ये बड़े इमामों में 4 इमामों में एक इमाम है हजरत हम्बल। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो हम्बली कहलाते हैं। हजरत गौस पाक भी हम्बली थे और अपने यहाँ के भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं वो हम्बली अपने को। इमाम क्या होते हैं? वो देवर ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने कैटेगराइज किया रिलीजन को अलग अलग तरह से अपने तरीके से। तो कुछ लोग उनके तरीके को मानते हैं, कुछ इनके तरीके को मानते हैं। फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री को कहने वाले 4 जने हैं, तो कोई किसी की लिखी हुई हिस्ट्री, कोई जदुनाथ सरकार की हिस्ट्री मानता है, कोई फलाने की हिस्ट्री मानता है, तो वो वाला। जैसे लाला जी महाराज के इतने शिष्य हुए, सबका थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो वो बात है, बेसिकली चीज है कि आप 300 रकत नमाज रोज पढ़ते थे, रात को 300 रकत जब देखते हैं। 5 पैदल हज किए इन्होंने, यहां से बगदाद से पैदल। रास्ता तो वही है, कुफा से बसरा, बसरा से और फिर मदीना, फिर मक्का, वही रास्ता है। हजारों दीनार आपको बादशाह लोग देते थे पर आप कबूल नहीं करते थे। पर घर का खर्चा इनका नहीं चलता था, मुश्किल से घर में भूखे रहते थे सब लोग। ये फकीरी का एक बड़ा जबरदस्त आलम है। इनके पास हजरत हुजूर अकरम के 3 बाल थे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के 3 बाल थे इनके पास। तो इन्होंने कहा था कि ये पानी में जब कोई बीमार पड़ते थे तो पानी में डाल के और बाल निकाल के पी जाते थे और ठीक हो जाते थे। ये इनका इलाज था। और फिर इन्होंने मरते वक्त वसीयत की थी, मेरी कब्र में ये बाल रख देना, 2 आंखों पे रखना और 1 जबान पे रख देना। तो ऐसे इनकी बीबी दोनों बाल इनके आंखों पे और जबान पे हैं। हजरत बिशर आफिर और हजरत जुनून मिस्री इन्हीं के टाइम के ही हैं। ये काफी सीनियर लोगों में है, पर ये दोनों बड़ी इज्जत करते थे, हजरत बिशर आफिर और हजरत जुनून मिस्री। ये एक बार जा रहे थे, उनकी कमर का नाड़ा खुल गया और इनके हाथ में कुछ चीज थी, कुछ पकड़ रखी थी। और ये शर्मसार नहीं हो जाए, गैब से 2 हाथ आए और नाड़े बांध दिया इनका। ऐसा भी होता है। ईश्वर हाँ, इज्जत इनकी नहीं बाजार में खराब हो, इसलिए 2 हाथ गैब से आए और नाड़ा बांध दिया। ये भी एक इनकी इसमें आता है। ये 2 साल कैद में भी रहे थे। इनको कैद में राजाओं का, यहाँ पे खलीफाओं का काम, कुछ खलीफा अच्छे थे, कुछ खराब थे। जो खराब थे वो सूफियों को पकड़ते थे, मारते थे, तो इनको रोज कोड़े पड़ते थे। जब लोगों ने शोर मचाया तो छोड़ दिए। इनको क्यों पकड़ा था? क्योंकि राजा कह रहा था कि कुरान भी मखलूक है। मखलूक यानी प्रजा है। प्रजा मीन्स कमोडिटी है कुरान। ये कहते नहीं, ये ईश्वर की आवाज है, कमोडिटी नहीं है, ये प्रजा में नहीं है, ये ईश्वर है का ही एक रूप है एक तरह से। इनका जब जनाजा निकला तो 8 लाख लोग आए थे। 8 लाख होंगे उस जमाने में। यहाँ पे कश्तियों में भी लोग खड़े थे। यहाँ पे अपन जैसे कश्ती में गए थे तो उन कश्तियों में लोग खड़े होके, इनकी मजार रजला के किनारे ही है, तो वहां पे कश्तियों में भी लोग खड़े थे। गौस आजम जो है, जिनके लिए अपन जाएंगे, वो भी हम्बली हैं। इनके बेटे ने एक अमीर लड़की से शादी की और 4000 का फर्नीचर खरीदा
पर आग में सब जल गया। लड़का बोला मुझे अफसोस फर्नीचर का नहीं है, लेकिन उस खिड़के का है। एक गाउन था जो पिताजी ने दिया था, जिसे मैं नमाज के वक्त पहनता था, और जो घर में गया तो देखा सारा जीरो हो चुका है। खिड़का को कुछ आग भी नहीं लगी। एक और बात थी कि इनकी मजार पे कोई दुआ करे तो एक्सेप्ट होती है। कुछ मज़ारें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत प्रभाव है, तो ये मज़ार, तो ईश्वर आपकी दुआ कबूल करता था और आपकी मज़ार पे भी आपकी दुआ कबूल होती है। ये बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत ही अच्छा था। बुजुर्ग जिनके यहाँ अपन जा रहे हैं, आज 8 पे जा रहे हैं, तो हजरत शाहबुद्दीन उमर सोहरावर्दी हैं। ये 1144 एडी में सोहरावर्द में पैदा हुए। सोहरावर्द है ईरान में। इनके चाचा इनको लेके बगदाद पहुंचे थे, और हजरत गौस आज़म ने आपके सीने पे हाथ रखा तो इनके पर्दे खुल गए, सब साफ हो गया। आप हजरत इमाम गजाली के भाई से भी बैत हुए थे, पर इनके पैदा होने की प्रेडिक्शन हजरत गौस आज़म ने करी थी कि ऐसा लड़का आएगा। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, जहाँ पे ये मुल्तान का जो है, वो इनके पास खाली 70 डेज रहे थे। और 70 डेज में जैसे अपने हजरत नक्शबंद, हजरत बाकी बिल्ला साहब खाली 3 दिन रहे थे, ये 70 डेज रहे, उनको इजाजतें मिल गई। फिर उनको कह दिया तुम मुल्तान जाओ, तुम्हारा वहां पे काम है। बाकी बिल्ला साहब कहता है तुम दिल्ली जाओ। जो अपन जो पढ़ते हैं तनुम फरसुदा जहाँ पारा, ये इनके शिष्यों में थे। हुजूर कामन को कहा था, लेकिन उनके शिष्यों में थे, आपके अकीदतमंदों में थे। ये क्या था कि रोज 10,000 दिनार का खर्चा करते थे, और इनके बेटे को एक दिन लगा कि ये पैसा रोज 10,000 दिनार आता कहां से है। तो वो इंतजार कर रहा था कि इनका खजाना, जब ये डेथ होगी तो खजाना इनके कमरों में से निकलेगा खूब सारा, क्योंकि 10,000 दिनार रोज निकाल के ला के देना कि जाओ। थैलियों में आते थे, वो सिक्के होते थे भारी भारी, और इनके जाने कितना निकलेगा बेसमेंट में से। पर जब की डेथ हुई तो वहां पे जनाजे के पैसे भी नहीं थे, तो गैप से आते थे पैसे रोज। ऐसे बहुत बुजुर्ग हुए जिनके पास गैप से पैसे आए हैं, वो बस पैसे आए और खर्च करते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हुए जिनको थैली एक थी उनके पास, तो थैली में से निकाल के देते थे रुपए, और कमी नहीं पड़ती थी। एक ऐसे बुजुर्ग अजमेर में भी हुए जिन्होंने अपने गुरु की मजार बनवा दी, लाखों का खर्च कर दिया एक थैली में से। रोज शाम को मजदूरों को पैसे निकाल के, सामान से पैसे चाहिए उसमें से निकाल के देते रहते। वो थैली फिर कहाँ गई पता नहीं, लोग ढूंढते रहे। अपन जाके आए थे। हाँ, ये 1234 एडी में इन्होंने शरीर छोड़ा, करीबन 80 साल की उम्र में। आप सुन्नत के बहुत पैरोकार थे। शेख सादी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, वो भी सोहरावर्दी थे। एक शिराजी भी एक राइटर हुए हैं, वो भी सोहरावर्दी थे। ये आखिरी टाइम में बहुत रोते थे। क्यों रोते थे पता नहीं, प्रेम में रोते थे या निजामत में रोते, दो जगह रोता आदमी। प्रायश्चित में रोता है या प्रेम से रोता है। और इनका रोते रोते आंखों की रोशनी भी चली गई। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, और एक सिलसिला जैसे चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, एक सोहरावर्दिया सिलसिला, वो इनसे ही निकला है। दूसरे अपन जा रहे हैं हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के। ये इमाम हम्बल के, अपन ने जैसे बात करी थी, इमाम हम्बली थे ये। और इनके गुरु मखदूमी साहब जो थे वो भी हम्बली थे। जब आप हजरत हम्बल की मजार पे गए, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो हजरत हम्बल मजार से बाहर निकल आए
हजरत अमल मजार से बाहर निकल आए और इनको खिलत एक वो गाउन पहनाया, मतलब ऐसा भी हुआ है। जो अब्दुल कादिर जिलानी साहब थे, ये 1078 AD में पैदा हुए थे। इनके पिताजी की स्टोरी बड़ी जोरदार है। इनके पिताजी ने नदी से बहता हुआ एक सेब खा लिया, खा तो लिया, लेकिन उनके मन में आया कि ये तो किसी का हो नहीं, तो वहां पे गए को बाग में, उससे पूछा ये आपका सेब? बोले हाँ, ऐसे सेब हमारे ही उसमें है। बोले मैंने तो सेब खा लिया, अब इसके बदले में मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले तो हमारी गुलामी करो, जब तक हम कहेंगे तब तक गुलामी करो। तो उन्होंने 8 साल तक गुलामी करी। मतलब देखो, 8 साल तक गुलामी करी, और फिर जिसके जो मालिक था मेरी बेटी से शादी करो, फिर उसने मेरी बेटी से शादी करो, वहीं रहो, फिर वहीं रहो। तो फिर वो शादी करी, तब ये पैदा हुए। थोड़े बड़े हुए तो खेत में एक गाय वाय चरा रहे थे, तो एक गाय बोली। ये भी बुजुर्गों के साथ हुआ है कि कोई चीज बोल के उनको कहती है, अरे तू इस काम के लिए नहीं आया है, तू ऐसा कर ऐसा कर। जैसे अपने हजरत नक्शबंद के साथ भी ऐसा हुआ था। उनको भी एक बार थोड़े से नदी किनारे किसी लड़की के साथ बैठे थे, तो अचानक आवाज आई, तू कर क्या रहा है, ये तू इस काम के लिए आया है? तो इनको इमीडिएटली उन्होंने उस लड़की को भगाया, नहाए, कपड़े नए चेंज किए, और उसके बाद से बदल गए। ऐसा होता है, ये ऐसे बहुत बुजुर्गों का आवाज आती है। तो इनको आवाज आई, गाय बोली तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया। जैसे उनके साथ अभी हुआ था हजरत जुनैद बगदादी, 6 जनों के साथ वो गए जिहाद करने, 5 मर गए। इनका मैं कैसे बच गया? तो आवाज आई, हमने तेरे को इसलिए पैदा नहीं किया था। ये ऐसे लोग हैं जो कि फिर ये बगदाद चले गए। गाय बोली तुमने इसलिए पैदा नहीं किया, तो अपनी माँ के पास जगह मेरे को पढ़ना है। माँ ने कहा अच्छा तू बगदाद चले जा। फादर तब नहीं थे इनके। तो माँ ने इनके 40 दिनार इनकी सदड़ी होती है अंदर, उसमें सी दिए कि तेरे को बगदाद में दिक्कत नहीं हो। तो रास्ते में डाकू आए, डाकुओं ने लूटा लाटा और फिर पूछा कि और किसी के पास कुछ है क्या? ए लड़के तेरे पास कुछ है? बोले हाँ है। क्या है तेरे पास? मेरे पास 40 दिनार। 40 दिनार तेरे पास कहां से है? बोले हाँ मेरे अंदर सीए हुए हैं माँ ने। तो ले गया इसके अपने सरदार के पास, देखो कैसा बेवकूफ लड़का है, ये कह रहा है मेरे अंदर सीए हुए हैं। तो सरदार ने उसको थोड़ा लगा कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो बुजुर्गों का असर बचपन से हो जाता है। उनका असर तब इतना था कि उन्होंने बुजुर्गों ने इनको छोड़ा और वो काम भी छोड़ा, ऐसा शायद है। फिर इन्होंने क्या हुआ कि ये 40 जो छोड़े थे इन्होंने दिनार, ये इन्होंने बगदाद पहुंच के खैरात कर दी। इन्होंने कहा कि ये मैं नहीं रखता इन पर। लेकिन अब क्या करें, भूखे रहते थे। तो इन्होंने किसी नान भाई से इंतजाम किया कि 1.5 रोटी रोज की मेरे को खिला दो, और तेरे पैसे में होंगे वो मैं तेरे को दे दूंगा। अब वो पैसे देने का जब टाइम है, पैसे देने का टाइम आया, 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा जो भी होगा। 1.5 रोटी रोज खाते रहते थे, पढ़ते रहते थे। 6 महीने बाद जब पैसे देने का टाइम आया तो नान भाई ने कहा कल मेरे को पैसे दे देना। उनके पास पैसे नहीं। तो आवाज आई कि जा वहां पे एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, उसको बेच ले। तो उस टुकड़े को बेचा तो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जितने की नान भाई को दे रहे। उतने पैसे का इंतजाम ईश्वर, ये तवक्कुल है। अब क्या हुआ कि कर्जा तो चुका दिया और 20 साल तक ये पढ़ते रहे। अब वहां पे मुखर्रम साहब से उनकी बैत भी हो गई। उनके गुरु की मजार भी वही है जहां पे उनकी गुरु की मजार और उनकी मजार एक साथ ही, एक ही उसमें है। फिर हुजूर अकरम ने इनको, जैसे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को कहा था तुम वाज दो, इनको तकरीर करने का आदेश दिया। तकरीर मींस डिस्कशंस, क्लैरिफिकेशंस, उसके ये मास्टर थे। तो इनको करने का आदेश दिया और अपने
लुआवे दहन कहते हैं, अपने मुंह का थूक इनके मुंह में डाल दिया। ये हुजूर अकरम बहुत करते थे, किसी को कुछ हो गया, हजरत अली की आंखें जब वो सिलेक्ट करना था, हाँ कहीं वो एक वो जंग में जाना था, उन्होंने कहा था मैं झंडा दूंगा आज उसको जो कि मेरा कायम मुकाम है, लेकिन सुबह उन्होंने कहा कि अली कहाँ है। बोले साहब उनकी तो आंखें खराब है। बोले उनको बुलाओ, तो अपना लुआवे दहन उनकी आंखों पे लगा दिया। बोले तुम्हें जाना, बोले मेरी तो आंखें कैसे करूंगा, तो बोले ऐसे लगा देगा ठीक हो, इंस्टेंट ठीक हो जाए। इनके मुंह में लुआवे दहन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की आपके हुजूर अकरम ने डाला और फिर कहा कि तुम तकरीर करो। उस वक्त हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह भी आए। जब इनको कर रहे थे तो हजरत अली रहमतुल्लाह भी आए, क्योंकि इनकी फैमिली के ही थे ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी हजरत अली की फैमिली से हैं। देवा शरीफ वाले हजरत हाजी बाबा भी उसी फैमिली के ही। अब सब ये यहाँ पे इनको आदेश हुआ। अब इन्होंने 70,000 लोग इनकी तकरीर सुनने आते थे, लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये बोलते थे तो हर एक को इंडिविजुअली कान में अलग अलग आवाज जाती थी, चिल्ला के नहीं बोलते थे। 70,000 लोग बहुत होते हैं, पर ये जो बोलते थे हर एक को इंडिविजुअली सुनाई पड़ता था। ये ईश्वर की बड़ी कृपा थी। इन्होंने 52 साल की उम्र में फिर 52 साल के हो गए तो ईश्वर का आदेश आया शादी करो तुम्हारी पुश्तें होंगी। इन्होंने शादी करी, 49 बच्चे हुए। कई शादी हाँ कई करी, जो भी सिस्टम में अलाउड था। 91 साल की उम्र में इनका शरीर छूटा था 1169 में। लेकिन इनके पैदा होने की खबर हजरत जुनैद बगदादी ने 450 साल पहले कर दी थी। कहा था कि वो होगा, उसका नेम अब्दुल कादिर होगा और जीलान में पैदा होगा। यही हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अपने 10th बुजुर्ग हजरत यूसुफ हमदानी साहब के पास मरी हम गए हुए वहां पे आए थे। 2 जनों के साथ आए थे। एक तो तीनों के लिए अपने 10th बुजुर्ग ने प्रेडिक्शन दिए थे। एक को तो कहा था तू तो ईसाई हो जाएगा और तू राजा क्या जाएगा, उसकी बेटी शादी करेगा और तू ईसाई हो जाएगा और तू छोड़ जाएगा, तेरा काम खत्म। और तीनों अलग अलग इच्छाएं लेके आए थे। एक इच्छा लेके आए थे, एक बोल के लाया था इच्छा, एक मन में लाया था, और इन्होंने कोई इच्छा नहीं करी। इतने बड़े बुजुर्ग क्या इच्छा लेके जाओ। वो दोनों ने एक टेस्ट करने जा रहा था। टेस्ट वाला तो वही वैसे का वैसे, तो हमें टेस्ट करने, तो उसको कह दिया कि तू हमें टेस्ट करने आया, इसलिए तेरी बात का कोई जवाब नहीं। इनको कहा कि सारे तुम्हारा कदम हर वली की गर्दन पे होगा। ये इनको आशीर्वाद दिया था। दुनिया के जितने भी गुरु हैं या होंगे, उन सब के गर्दन पे तुम्हारा कदम होगा। गर्दन पे कदम मतलब ये कोई पैरों में कोई झुका हुआ है और इन्होंने इसकी गर्दन पे पैर रखा हुआ है। और एक और बात है कि हजरत अली के लिए कहा है कि सारे दुनिया के जितने भी वली होंगे वो तुम्हारे ताबे में होंगे। मतलब इनके तो सिर्फ यही कहे कि इनकी गर्दन पे पैर रहेगा, लेकिन हजरत अली के लिए कहा है कि तुम सबके मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो तुम। तो ये भी अपन तो दोनों जगह जा रहे हैं। 70,000 की महफिल में एक आदमी इनके शेर जो बोल रहे थे उसको गिनने के लिए गांठें बांधता जा रहा था। तो इन्होंने दूर से आवाज करके कहा, भाई मैं तो गांठें खोलता हूँ, गांठें बांधता नहीं। ये सारे को देख लेते थे पहचान। ये ऐसे थे, इनके एजाज मज़दी यानी कि ईश्वर की इच्छा के खिलाफ भी ये जो डिसाइड कर देते थे, ईश्वर बात मानता था नहीं। क्योंकि ईश्वर का कहना है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका मुंह बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पैर बन जाता हूँ। वो जो करता है वो मैं करता हूँ। तो ये वो हो गए थे जो मर्जी करते थे। इनके चमत्कार ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक है। एक औरत
रो रही थी नदी किनारे और कहेंगे मेरे 12 साल पहले लड़का गया था बारात लेके और वो आया ही नहीं है। उन्होंने कहा देख वो आ गया और 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को रिक्रिएट कर दिया, उसके लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा करके बुला दिया। ऐसे भी कर सकते। किसी कोई खाना खा रहे थे तो मुर्गी की हड्डियां पड़ी थी तो एक औरत बोली कि आप तो मुर्गी खा रहे हो, मेरा बेटा जौ खा रहा है। किसी कोई आते हैं लोग बोलते हैं। ये भी इन्होंने तो वैसे ही कोई किसी ने भेंट करी थी इसलिए खा रहे थे। बोले तेरा बेटा इसलिए खा रहा है जो। उन्होंने उस हड्डियों को इकट्ठा किया, वो मुर्गी जिंदा हो गई। मेरे लिए तो सब बराबर है, मेरे लिए तो जौ और मुर्गी दोनों एक ही बात है, लेकिन तेरे बेटे को पढ़ना है, अभी उसको तैयार होना है, इसलिए उसको जौ खिलाया जा रहा है। तो ये ऐसे थे, कुछ भी कर सकते। देवा शरीफ के हाजी बाबा जब यहाँ आए थे तब उनको पहले से बता दिया था कि मेरा बेटा आ रहा है हिंदुस्तान से और उसका नाम वारिस अली है और उसके लिए एहराम तैयार रखो। बोले हरे को तो आप वो देते हो, खिरका देते हो या वो देते हो पगड़ी या कुछ, इसके लिए एहराम क्यों नहीं? वो एहराम पहनेगा, कलर भी फिक्स, कलर ऑरेंज कलर का एहराम। तो इनको फिर पहुंचे इसके पहले ही इनके जो ग्रैंडसन होंगे उन्होंने तैयार कर रखा था कि आपके लिए ये हमारे को आदेश आया कि आपको एहराम दें। ये एहराम पहन के वैसे ही रहते थे या उस वक्त तक नहीं पहनते होंगे, तब से उन्होंने एहराम पहनना शुरू किया। एहराम में दो कपड़े। अपने हजरत नक्शबंद भी इनसे एक सिलसिले से जुड़े हुए हैं, ऐसा लिंक आया है। जुड़े तो यूं ही हुए हैं क्योंकि अपने 10th बुजुर्ग के पास ही आए थे, इसलिए भी जुड़े हुए हैं। इनके बेटे की मौत जहाज डूबने से हो गई तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ हुआ पता नहीं क्या हुआ होगा, वो लड़का आ गया, महीने भर बाद घर आ गया तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों केस में इनको कोई असर नहीं था। हाँ, असर नहीं था। अपने जो है श्याम सिंह जी ने, मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, उनके हाथ का लिखा हुआ। उन्होंने हाथ से लिखा था कि वो पिछले जन्म में गौस आजम थे। नाम भी लिखा हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये मैंने अपनी आंख से उनकी हाथ हैंड राइटिंग में देखा हुआ है, कॉपी में। उनके शिष्य वो रह गए होंगे इसलिए पार करने के लिए आए उनको। गुमान सिंह जी को, गुमान सिंह जी भी होंगे, उसी समय के होंगे, वो यहाँ पैदा हो गए तो उन्होंने पार करने के लिए आ गए। कुछ होता है तो ये है, कुछ मामला है ऊपर के लेवल का मामला है, ये पता नहीं, पर ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। बहुत अदब से जाना और कृपा का इंतजार करना, मुझे लगता है कृपा होगी। फिर अपन जा रहे हैं हजरत महमूद गजाली के पास। ये जो है इनका जन्म 1058 एडी में तूस में हुआ। तूस मशाद के ऊपर ही है, हाँ, ईरान में। और पर्दा इन्होंने 1111 में किया। तो करीबन ये 55 साल की एज तक ही रहे, ज्यादा नहीं एज में रहे। आप गौस आजम से 20 साल पहले पैदा हुए थे और आपको 5वीं सदी का मुजद्दिद माना गया है। मुजद्दिद साहब उसके नेक्स्ट वाले 1000 ईयर का एक, हाँ, ये उनको 5th सेंचुरी का मुजद्दिद माना गया है, 5th हिजरी का। एक बार क्या होता है, जा रहे थे तो डाकू ने आपकी किताबें उठा दी। तो उसने कहा भाई सामान ले लो, सब ले लो, मेरी किताबें दे दो। तो डाकू ने कहा हमने सुना इल्म तो चोरी नहीं हो सकता, हम तो चोरी कर रहे हैं इसको, पर हमने सुना इल्म तो चोरी नहीं हो सकता। तो इनको बात ऐसी बात लगी कि उन्होंने सैकड़ों किताबें रट डाली। उसके बाद जिंदगी में कभी किताबें लेके नहीं चले। इनसे कोई पूछता था तो खटाखट सारे आंसर देते थे। हैं? स्वामी विवेकानंद जी, उनका भी बस 34 साल की छोटी सी उम्र में बगदाद की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रिंसिपल बन गए थे। सही वो। हाँ, और आप हमारे अबू अली फरमादी साहब से मिले थे ये तूस में, क्योंकि वो भी तूस के थे, ये भी तूस के थे।
तो उनसे मिले थे नैन बुजुर्ग से, और फिर उनके शिष्य भी बने। कहते हैं उनके शिष्य भी थे ये महमूद गजाली। तो ये अपने हजरत महमूद गजाली जिनके पास जा रहे हैं, ये अपने एक तरह से अपने सिलसिले से इनडायरेक्टली अपन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत कमाल के थे। सुनो आप इनके बारे में। एक दिन सब कुछ छोड़ के अपने आप हज पे निकल लिए, और अचानक ही निकल लिए, और हज करके बिना पैसे के, बिना कपड़ों के, बिना कुछ, सब चीजों का इंतजाम होता गया इनका, आगे से आगे, आगे से आगे। कभी कोई लाके कुछ देता था, कभी लाके खाना खिलाता था, कोई पैसे देता था, कोई कपड़े देता था, कोई चप्पलें लाके देता, करके आ गया। फिर एक जगह कहीं सुन रहे थे कि इमाम गजाली ऐसा कहते थे, कोई बात कर रहा था, इनकी तारीफ हो रही थी कहीं, तो उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया कि वहां जाऊंगा ही नहीं मैं, वहां मेरी तारीफ क्यों हो रही है। 55 साल की उम्र पाई। और आखिरी टाइम इनका क्या था, आखिरी टाइम इन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा जरा कफन ले आना। बोले कफन? हाँ कफन ले आओ। कफन मंगाया, कफन को चूमा, और फिर रख के नहाने गए। नहा के आए, और फिर साफ कपड़े पहन के, और फिर कफन को चूमा और ओढ़ के लेट गए। और रूह परवास कर गई इनकी। ये हज़रत गजाली थे।